ओके क्लास, अब हम अपने क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। वीक 7 क्लास नंबर 2, मार्क डिस्प्ले। मार्क डिस्प्ले जो है ना, बेसिकली हम ये HTML टैग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर अ स्क्रोलिंग पर्पस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज़ HTML, it is a HTML tag. It is used for a scrolling piece of text displays either horizontally, whether वो scrolling अगर उसकी horizontally हो रही हो या vertically हो रही हो। Horizontal means up and down, vertically फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट या ग्राफिक जो है, ये आपके वेबसाइट पेज में जो है ना, बेसिकली जो सेटिंग होती है, वेदर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं या वर्टिकल करना चाहते हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, दैट आप उसकी सेटिंग कैसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि स्क्रोलिंग किसे कहते हैं। स्क्रोलिंग मीन, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कर रहे आप एक दूसरे के साथ जब टेक्स्ट करते हो, आप पूछते हो कि क्या कर रहे हो यार, तो कहते हैं लोग यार मैं कुछ नहीं, बस सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो स्क्रॉलिंग क्या है? आप वो स्क्रीन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन न्यूज फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग की सेम मीनिंग यही पे भी है। ठीक है, स्क्रॉलिंग में जो है ना, आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली उस टेक्स्ट या ग्राफिक को मार्केट डिस्प्ले के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? उसमें मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो मूवमेंट हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है एंड वर्टिकली भी हो सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करता है आपके वेबसाइट पेज की सेटिंग्स पे, दैट आप उसकी सेटिंग कैसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मार्क HTML टैग है, इट इज यूजुअली डिस्प्ले बाय दिस HTML tag with mark with HTML, sorry, mark with angular brackets. ठीक है, सेम लाइक same like the image at HTML tag, market display पे की जो है ना कुछ attributes है, without these attributes market display is nothing। ठीक है, इस सिर्फ बस जस्ट वो स्क्रॉलिंग हो रही होगी और कुछ इतना खास नहीं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ना, विड्थ, इसकी जो वाइडनेस है मार्क की, वो जो है ना आप लोग अपनी तरफ से जो है ना सेटिंग उसकी कर सकते हैं, जो कि आप लोग परसेंटेज के हिसाब से जो है ना वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, इस तरह हाइट है, हाउ टॉल द मार्क इज। ठीक है, हाल जो हाइट है मार्क की, उसकी भी जो है ना आप परसेंटेज के लिहाज से जाके वो वैल्यू पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10%, 15%, 20%, 25%। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? that which direction the market should scroll। ठीक है, मार्केट की जो मूवमेंट है उसकी जो है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वेदर वो अप डाउन में जा रहे हो या लेफ्ट टू राइट पे वो ग्राफिक्स या उसकी मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, अच्छा, अलाइनमेंट, अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो राइट पे डिफॉल्ट, अगर हम देखें डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट पे आएगा आपके वेब पेज पे वो मूवमेंट, बट अगर हम राइट पे करना चाहते हैं उसे या लेफ्ट सेंटर पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना आपकी कोई अलाइनमेंट एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है उसके लिए, मार्क के लिए। इसके लिए आपको ये करना होगा, मार्क को आपने उस HTML टैग के साथ कनेक्ट करना होगा जिसमें अलाइनमेंट की वो हो, प्रेजेंट हो। अच्छा, like we can align market tag with paragraph tag which has the align attribute। like paragraph tag में जो है ना बेसिकली align attribute है, जो कि हम यूज करते हैं टेक्स्ट डिस्प्ले के लिए in the center, in the left और in the right। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर जो मार्केट टैग है वो जाके आप सेंटर पे, राइट पे या लेफ्ट पे आ जाएगा। लेफ्ट पे तो ऑलरेडी खैर होता है। अच्छा, फिर बिहेवियर टैग है। बिहेवियर एट्रीब्यूट में बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के हैं। ठीक है,
3 किस्म के इसके वो आ जाते हैं फर्दर जो आप लोग कह सकते हैं मार्क टैग के जो एट्रीब्यूट है फर्दर सब टाइप्स वगैरह। इसमें स्क्रॉलिंग सिंपल स्क्रॉलिंग आ जाती है जिसमें कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट हो रही होती है वेब पेज पे। अच्छा, इसके अलावा स्लाइड आ जाते हैं। स्लाइड में जो कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट है वो मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड वहां पे फिर जाके वो स्टॉप हो जाता है, बस स्लाइड फॉर्म में होता है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो आके लेफ्ट की तरफ कंटेंट स्टॉप हो जाता है। अल्टरनेट इसके बाद थर्ड वन है अल्टरनेट। अल्टरनेट में जो है ना कंटेंट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट जो है उसकी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, इसके साथ बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाहते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेस है दैट आप हॉरिजॉन्टल स्पेस जो अराउंड द मार्क की है वो कितना रखना चाहते हैं, तो वो भी जो है ना आप लोगों ने परसेंटेज में उसकी वैल्यू देनी होगी। वर्टिकल स्पेस है जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल स्पेस, उसकी भी जो वैल्यू है वो भी आप लोगों ने 10 टू मतलब परसेंटेज में रखना होगा वो वैल्यू। ठीक है, अब जाके प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम चले जाते हैं न्यू की तरफ। न्यू में जो है मैं HTML स्ट्रक्चर को पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमेशा याद रखें आप लोगों ने HTML लैंग्वेज पे जाना की तरफ जाना होगा। ये हो गया है। अब मैं ये चाहिए ऑलरेडी मैंने कुछ किया हुआ है लेकिन मैं ये इसे क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ अब HTML स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रहा था कि मैं मार्क ये आ गया। ठीक है, इसके साथ मैं मार्क विद क्लोज एंगुलर ब्रैकेट्स डाल दूंगा। ठीक है, ये एक बन गया है। इसे हम नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML मार्किंग टैग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टुडे इज ओवर 7th वीक क्लास 2 लेक्चर। ठीक हो गया। आई होप यू all getting my lecture points which makes your concept clear। ठीक हो गया। अब ये मैंने एक बनाया है जो कि मार्क टैग में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ मार्की 1.html पे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मार्क ये मैंने सेव किया। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम में। तो ये देखें टुडे इज आवर 7th वीक क्लास 2 लेक्चर। आई होप you all getting my lecture points which makes your concept clear। ठीक है, तो अब ये तो आपका एक हो गया है। ठीक है, एक तो हो गया है। अच्छा, ये याद रखिए इसमें जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना वो स्क्रॉल होता है, मतलब ये कंटिन्यूस जो मूवमेंट हो रही है। कंटिन्यूस मूवमेंट को देखें, ये कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है आप लोग की जो टेक्स्ट है उसका। ये स्क्रॉलिंग जो है ना ये डिफॉल्ट में रहता है। ठीक है, और डिफॉल्ट में ये भी होता है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी विड्थ एंड हाइट की तरफ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर की तरफ भी जाएंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप एट्रीब्यूट की तरफ जाएंगे दैट आप लोग को समझ आए। पहले हम जाते हैं विड्थ की तरफ। विड्थ
विड्थ जो है ना आपने यहाँ पे मार्क के साथ लगाना होगा, विड्थ इक्वल टू सेमीकोलन। एक ये नहीं हो रहा। अच्छा विड्थ जो है वो आ जाएगा 10 और हाइट आ जाएगा वो भी 10 आ जाएगा। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या चेंज। अच्छा ये देखें बिल्कुल स्लो वो आ गई है, क्या कहते हैं, छोटा सा विड्थ भी उसकी छोटी हो गई एंड हाइट भी उसकी छोटी हो गई है। ठीक है, तो 10 इज टू मच लो। ठीक है, तो हम इसके विड्थ को करते हैं 25 एंड हाइट को भी करते हैं 20। अब सेव कर लेते हैं। लेट्स सी इफ एनी चेंज हैपन। ओके, point is I'm searching there that is there any problem that it goes towards the left side। अच्छा इसमें जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बैकग्राउंड कलर की तरफ जाते हैं, उसके बाद हमें ये विड्थ एंड हाइट का जो है ना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये हमारे साथ जो है ये हमारे साथ वाइट है पूरा, तो हमें बैकग्राउंड का पता नहीं चल रहा कि मार्क की बेसिकली जो साइज है उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं, उसके बाद हाइट एंड विड्थ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर बीजी कलर इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल हम रेड डाल देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर मार्की की चेंज हो गई है। ठीक है, today is our 7th week class 2 lecture। I hope you all getting my lecture points which makes your concept clear। अब जाते हैं width and height की तरफ। ठीक है, width and height की तरफ। width की तरफ पहले चले जाते हैं, equals to यहाँ पे मैं 25 100% मैं दूंगा। इसके साथ परसेंटेज आप लोगों ने लगाना होगा, क्योंकि 100% इसलिए वहां पे आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे तो आप लोग के जो वो है वो पूरी पेज पे जो है ना दिखाई देने चाहिए, तब जाके जो है ना इसकी स्क्रॉलिंग होगी पूरी उस पे वेब पेज पे। एंड हाइट में इसकी 20% रख लेता हूँ या 25%। 25%। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें इसमें अब चेंज आप लोग खुद देखे आ जाएगी। ये देखें वेट जो है अब वो पूरी होगी। अगर मैं वेट को 50% कर लूंगा तो ये हाफ ऑफ द पेज से जो है ना फिर जाके इसकी वो स्क्रॉलिंग होगी। अब वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हाइट जो है इसकी मैंने 25% कर ली है, ये विथ इसकी 100% अभी चल रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि विथ मैं 25 या 50% कर लेता हूँ। ये मैंने 50% कर लिया है तो सेव हो गया। अब ये देखें 50% से स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा विड्थ जो है वो 100% देखना होता है इफ यू वांट कि आपका जो टेक्स्ट है मार्क है वो पूरे स्क्रीन पे चले। ठीक है, आप लोग एक कॉर्नर पे भी इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बेशक विड्थ जो है वो 25% दे दें, सेव कर लें एंड सी 25% से आप बेशक इसे 10% करें। ये देखिए 10% से
ठीक है, नीचे अगर आप ये नीचे यहाँ पे और कोई काम करना चाहते हैं तो करें अपना। अच्छा, हाइट अगर हम कहें, हाइट में देखें 15%, सेव करें एंड ये ये ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड कलर, हाइट और इन सारी चीज़ों को जो है ना बेसिकली वो करना होता है, ठीक करना होता है। ठीक है, इस हाइट को जो है ना 15% ही रख लेते हैं। अब ये देखें, ये फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, ये देखें। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं बिहेवियर की तरफ, डायरेक्शन सॉरी, दैट आपने बेसिकली किस डायरेक्शन में इस मार्क को स्क्रॉल करना है, इसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, लाइक राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसकी तरफ आते हैं, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, एक मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं डायरेक्शन अप, इसमें सेव कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या चेंजेस आती हैं। अभी तो ये स्क्रॉलिंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखें, अब ये देखें, अप की तरफ जो है ना वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब मैं जो है ना इसे वो कर लेता हूँ, डायरेक्शन इसकी डाउन कर लेता हूँ। डाउन में क्या होगा, ऊपर से जो है ना नीचे की तरफ, फिर ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी विड्थ को मैं 60% कर लेता हूँ। ये देखें, समझ आ रही है आप लोग को होपफुली। ये 100% मैं दोबारा किया। अब यहाँ पे जो है ना राइट अगर आप लोग लिखते हैं, जस्ट सेव इट एंड चेक, राइट तो डिफॉल्ट ही है तो वो तो वही होगा, सॉरी लेफ्ट डिफॉल्ट है, तो ये जो है ना राइट अब क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ये जो है ना बेसिकली डायरेक्शन का बता रहा होता है आप लोगों को। डायरेक्शन के बाद है अलाइनमेंट। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो इसका समझाया है कि पैराग्राफ के साथ जो है ना हम बेसिकली इसे लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, मैं देखता हूँ अगर कोई पैराग्राफ मेरे पास पड़ा हो अभी यहाँ पे, या गूगल नेट से ले लेते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश की जो है ना मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ। इंग्लिश, ये मैंने एक सेंटेंस उठाया है। अब क्या करेंगे, यह पैराग्राफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना यहाँ पे पी लगा लेता हूँ एंड अलाइनमेंट में मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू सेंटर, सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर एंड कॉमा क्लोज, यहाँ पे पी, पैराग्राफ क्लोज हो गया है। अब ये देखिए इंशाल्लाह ये मिड में आया होगा, ये देखें। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से बैकग्राउंड का वो ख़राब हुआ है, तो लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ जिसकी वजह से यहाँ से वो जो एट्रीब्यूट्स थे उसकी इफेक्ट ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ पे अब वो सिर्फ ये एक एंगुलर ब्रैकेट लगा लूँ तो अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और जितने वो एंगुलर एट्रीब्यूट्स थे वो अपना काम फिर फंक्शनल हो जाएंगे। ये देखें,
इसकी ब्रैकेट मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ विड्थ, तो आप लोगों को थोड़ा सा और भी वो हो जाएगा। मैं इसे 50% रख लेता हूँ। ये देखें, ये सेंटर में आ गया है। वेट मैंने कम कर दी है, मैंने पैराग्राफ में इसे डाल दिया है, तो इसकी जो मैं चाहता था कि ये सेंटर में शो हो, तो ये अब सेंटर में हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने भी, अगर इफ आप लोग चाहते हैं कि इसे सेंटर में रखे, तो आप लोगों ने फिर पैराग्राफ के साथ इसे अटैच करना होगा, तब जाके आप लोग का काम हो सकता है। अलाइनमेंट के बाद बिहेवियर है। अच्छा, बिहेवियर जो है, इसमें स्क्रॉलिंग जो है, स्क्रॉलिंग तो ऑलरेडी हो रही है। ये मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट। अगर हम स्लाइड स्लाइड डालें, स्लाइड के साथ क्या होगा, लेट्स सी बिहेवियर। यहाँ पे आप लोग बिहेवियर का लिखें इक्वल्स टू स्लाइड। ठीक हो गया, ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगी। देख लिया, ये जो है ना, इसके ये विड्थ थोड़ी सी कम है, इसलिए वो सारा लाइन शो नहीं हो रहा। ये आप देखें, यहाँ से आते ही यहाँ पे स्टॉप हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने क्या लिखी है, इन ड्यूरिंग स्लाइड the content or text moves from left to right to from right to left or from left to right and it stopped there। तो यहाँ पे भी जो है ना क्या हुआ है, कंटेंट, एक मिनट की विड्थ मैं ज्यादा करूँ थोड़ा, 80%। ठीक है, ये देखें, अब ये यहाँ से जाके वहां पे स्टॉप हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब डायरेक्ट बिहेवियर में जो है ना अल्टरनेट की तरफ जाते हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट में जो है ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रही होती है। ये देखें, ये अल्टरनेट है। अब ये आप लोगों ने अक्सर शॉप्स में भी देखे होंगे, जो टाइम वगैरह होता है वो इस तरह जा रहा होता है। तो ये स्लाइड एंड स्क्रॉलिंग और ये सारी चीज़ें HTML टैग्स वगैरह यूज हुए होते हैं। अच्छा, इसके बाद बिहेवियर के बाद बैकग्राउंड कलर भी हो गया है। हॉरिजॉन्टल स्पेस का आ जाता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस का आप करते हैं वर्टिकल स्पेस। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ हॉरिजॉन्टल स्पेस। अच्छा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्पेस का दिया इक्वल्स टू 25। अच्छा, ये भी जो है ना आप लोगों ने परसेंटेज में देना होगा। ठीक है, इन परसेंट आप लोगों ने ये पुट करनी होगी इसकी वैल्यूज। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल 25% दे दिया है, एंड इसके बाद मैं देता हूँ वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस, वो भी मैं 25% दे देता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे अब चेंजेस देखते हैं। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है ना वो मैंने ऊपर से नीचे, ये मैंने 25% दिया हुआ है। और जो वर्टिकल है, ये देखिए साइड से ये वाला, ये भी मैंने 25% दिया हुआ है। ये ऊपर से भी 25% एंड वर्टिकल से भी 25%। तो ये था आप लोग का जो मार्कअप HTML टैग था, उसकी ओवरऑल लेक्चर विद प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह आप लोग को समझ आई होगी।